देश के प्रसिद्ध सनातन ध्वजवाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 25 से 29 दिसंबर तक भिलाई के जयंती स्टेडियम के समीप ग्राउंड में दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे। कथा के दौरान श्रद्धालु को प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक कथा का रसपान करने का अवसर मिलेगा। 27 दिसंबर को पंडित शास्त्री विशेष दिव्य दरबार लगाएंगे, जिसमें वे श्रद्धालु की पर्ची निकालकर उनकी समस्याओं के समाधान का उपाय बताएंगे। कथा के लिए भव्य तैयारियां की जा रही है, जिसमें 50,000 डोम शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 25,000 से अधिक श्रद्धालु एक साथ बैठकर कथा श्रवण कर सकेंगे। इसके अलावा वाहन पार्किंग, निःशुल्क भोजन, पेयजल, शौचालय की सुव्यवस्थित व पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। कथा में श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष फोकस किए गए हैं, जिसके चलते कथा स्थल पर बैरिकेडिंग की विशेष व्यवस्था की गई है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा 5 लेयर की होगी। संयोजक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष राकेश पांडे ने श्रद्धालु से दिव्य श्री हनुमंत कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम को आज पूरे देश में स्थापित करने वाले हनुमान भक्त, हमारे सनातन प्रेमी युवा शक्ति के प्रतीक, आपका आगमन हमारे यहाँ 24 दिसंबर को हो रहा है। 25 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर तक सिविक सेंटर के पास में जयंती स्टेडियम के ग्राउंड में उनकी कथा का श्रवण हम सभी करेंगे। मैं सभी धर्म प्रेमियों से यह आग्रह करता हूं कि आप कथा में आइए और कृतार्थ हों। व्यवस्थाओं की दृष्टि से हमने 11 प्रकल्प बनाए हैं, जिसमें रुकने और कथा सुनने की व्यवस्था के साथ में ही साफ सफाई, चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था के साथ में सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। वॉलंटियर्स की संख्या, सुरक्षा से लेकर के और जो भी धर्म प्रेमी हैं अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, हम सभी ने करीब 5,000 वॉलंटियर्स की व्यवस्था की हुई है और आगे समय के हिसाब से समीक्षा करके यदि लगेगा तो उसको बढ़ाएंगे। हमेशा सनातनी जो है धर्म की रक्षा के लिए आगे आते रहे हैं, शुरू से आते रहेंगे, हमेशा जाते रहे। और ये बताएंगे कि दुर्ग जिले में लगातार धर्मांतरण के कार्य भी हो रहे हैं, क्या उनकी वापसी, घर वापसी के लिए भी ये अच्छा एक दिव्य जहाँ शास्त्री जी महाराज है वहाँ पर क्या ऐसा व्यवस्था? बहुत अच्छा प्रश्न है और निश्चित तौर पे सभी के मन में यह प्रश्न है कि जो भटके हुए हैं उनके घर वापसी होना चाहिए, कि घर से पवित्र कोई स्थल नहीं है। और हम सभी प्रयास करेंगे कि इस दिव्य दरबार में, उनके समागम में इस विषय का भी सहयोग हो जाए, ऐसे लोगों को हम वापस ला पाए, इसका प्रयास करें।